नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय, श्री हरि की जय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगहन महीने के उत्पन्ना एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए और कथा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस साल 26 नवंबर 2024 को उत्पन्ना एकादशी मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्यता, संतान, सुख की प्राप्ति, मोक्ष और पापों से मुक्ति मिलती है और साधक पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी और देवी एकादशी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्पन्ना एकादशी धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त करते हैं। यह व्रत पुण्यकारी और पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन उपवास करें, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत खोलें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत आध्यात्मिक साधना और भगवान विष्णु की कृपा पाने का अद्भुत माध्यम है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन करता है। जो भी साधक इस व्रत को विधि पूर्वक और भक्ति के साथ करते हैं उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि से ही इस व्रत की तैयारी की जाती है। इस दिन चावल और मसूर दाल का सेवन नहीं किया जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मरुदेव दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूरा नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है।
स्वयं मेघ बना बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगर जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान ने शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से जागे तो उस सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में दीप जरूर प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। दोस्तों, इस दिन तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी लेकर उसे पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सही रहती है। 5 गुजा जल के साथ भगवान की पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से कारोबार में लाभ प्राप्त होता है। पूजा के बाद गुंजा फल में तिजोरी में रख दें। भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के पहले दिन यानी 10वीं तिथि से ही इस व्रत की तैयारी की जाती है। इस दिन सिर्फ दिन में एक ही वक्त सात्विक आहार करने की मान्यता है। अत्यंत निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से कई व्रत उपवास से अनंत गुना फल मिलता है और जो भक्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा इस एकादशी का महत्व माना गया है। भारत के उत्तरी भाग में उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में मनाई जाती है, जबकि भारत के विभिन्न हिस्सों में यह कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता एकादशी की भी पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम पे जाना जाता है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी की कथा, महत्व और उसकी पूजा विधि आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी और आप इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई